हाँ साथियों नमस्कार। गोमती अकेडमी सुल्तानपुर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम राज्यपाल के बस जो वीडियो दिए हैं उसमें जो कुछ तथ्य बच गए हैं उसके विषय में बताएंगे। राज्यपाल का हमने 2 वीडियो आपको दिया है। प्रथम में उनकी नियुक्ति, उनकी पदावधि, उनका कार्यकाल, उनकी शर्तें, उनकी अर्हताओं के विषय में हमने आपको बहुत डिटेल से बताया है। दूसरे वीडियो में हम आपको राज्यपाल की शक्तियाँ या अन्य तथ्यों के विषय में बताया हुआ है। अब बचा है राज्यपाल का अध्यादेश या इम्पोर्टेंस है। इसमें से प्रश्न पूछा जाता है राष्ट्रपति का अध्यादेश, राज्यपाल का अध्यादेश। तो आज हम राज्यपाल के अध्यादेश के विषय में बताएंगे। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल दबाकर ऑल पर क्लिक कर लीजिए, जिससे सभी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और आप ये समझिए कि हमारा वीडियो आपकी परीक्षा को ध्यान में रखकर बनाया गया है। हमारा अगर पूरा पॉलिटी का वीडियो आप देखते हैं तो पॉलिटी को समझने में आपको समस्या नहीं होगी। अब हम आपको राज्यपाल के अध्यादेश के विषय में बताएंगे। तो आप सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जो भी नोटिफिकेशन हो आपको मिल जाए। तो चलिए आपको हम सबसे पहले आप जानते हैं कि राष्ट्रपति के अध्यादेश के विषय में हम आपको बताए थे। हम आपको राष्ट्रपति के अध्यादेश के विषय में बताए थे। राष्ट्रपति के अध्यादेश के विषय में बताए थे। सेम वही बात यहाँ भी। राष्ट्रपति के अध्यादेश जो अनुच्छेद जो है 1, 2, 3, 123 के विषय में आपको बताए थे। और राज्यपाल का जो अनुच्छेद है या किस अनुच्छेद में है राज्यपाल का अध्यादेश, अनुच्छेद 213 213। राष्ट्रपति का अध्यादेश कितने में है 1, 2, 3। एक ट्रिक आपको याद रखें, गिनती जैसे शुरू करते हैं ना 1, 2, 3 या 1, 2, 3, तो वो राष्ट्रपति का अध्यादेश है। चाहे इसको 123 कर लीजिए, चाहे 1, 2, 3 कर लीजिए, एकदम आसान है। राज्यपाल का 213 याद कर लीजिए, चाहे इसका सबसे पहले 2 फिर 1, 3, मतलब 3 डिजिट में ही है। 1, 2, 3 में ही 1, 2, 3 में ही है 2, 1, 3। कहने का मतलब है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल के अध्यादेश का अनुच्छेद है, दोनों ही महत्वपूर्ण है। एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह पूछा भी जाता है। आर्टिकल यह बराबर किसी न किसी एग्जाम में आता रहता है। तो जैसे राष्ट्रपति के विषय में बताए थे कि जो चीज़ें केंद्र में राष्ट्रपति अध्यादेश ला सकता है जब संसद का सत्र न चल रहा हो, ये सब बातें हम आपको बताएं। अगर नहीं देखे हैं तो गोमती अकेडमी सुल्तानपुर के चैनल पर जाकर उसके प्लेलिस्ट से आप राष्ट्रपति के अध्यादेश का वीडियो आप देख सकते हैं, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही उपयोगी है। और आगे समझ लीजिए कि जो जो चीज़ें राष्ट्रपति के अध्यादेश में केंद्र में होती हैं कि संसद का सत्र न चल रहा हो, वही विधानमंडल का सत्र न चल रहा हो, या 6 सप्ताह के लिए वो प्रभावी होता है। सेम वही जो आपको अगर एक की व्याख्या देख लेते हैं तो दूसरे की व्याख्या देखने की जरूरत नहीं है। बस आर्टिकल 1, 2, 3, इसमें 2, 1, 3 इसको याद कर लीजिए। वहाँ संसद होगा, यहाँ विधानमंडल होगा। इतना आप समझ लीजिए, आपको दिक्कत नहीं होगी। तो इसमें से जो पहला प्रश्न बनता है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत है 213 213। अब इसमें कुछ बातें हैं जो कभी पूछा जाता है कि अध्यादेश विषय में क्या बातें सत्य हैं, क्या बातें सत्य नहीं है या असत्य हैं। इस तरह से जो पूछे जाते हैं उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। तो इसमें अध्यादेश की शक्ति जो है, इसके अंदर मुख्य बातें जो है उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। तो आर्टिकल आप क्लियर हो गए हैं। 213 राज्यपाल अध्यादेश तब जारी कर सकता है कि जब राज्य विधानमंडल सत्र में ना हो, अब आप समझ लीजिए कि जैसे संसद सत्र में ना हो, सेम वही चीज राज्य विधानमंडल सत्र में ना हो। पहली चीज ये वन लाइनर या कॉन्सेप्ट में भी पूछे जाते हैं। दूसरा चीज कि राज्यपाल को यह ज्ञात हो जाए कि अमुक विषय पर कार्यवाही आवश्यक है। ध्यान समझिएगा, जैसे जब संसद का सत्र न चल रहा हो, जैसे किसी
अध्यादेश का क्या मतलब, जैसे संसद का या विधानमंडल का सत्र चल रहा है तो कानून बनेगा ही। यदि नहीं चल रहा है और राज्यपाल को यह ज्ञात हो जाए, राज्यपाल को यह ज्ञात हो जाए कि अमुक विषय पर कार्यवाही आवश्यक है, अमुक विषय पर कार्यवाही आवश्यक है। बात समझिए कि जब संसद सत्र न चल रहा, कॉन्सेप्ट पे चलिए कि जब संसद का सत्र न चल रहा हो और या उसके बाद राज्यपाल को यह ज्ञात हो जाए या उसको जानकारी हो जाए या उसका समाधान हो जाए कि इस पर कार्यवाही आवश्यक हो तो अध्यादेश ला सकता है। नंबर 3 कि अध्यादेश चाहे विधानसभा विधान परिषद कोई हो कि 6 सप्ताह तक ही प्रभावी रहेगा, 6 सप्ताह तक ही प्रभावी रहेगा। इसका क्या मतलब है, छोटी लाइन है इसलिए हमने 6 सप्ताह लिख दिया है, चाहे मतलब 1.5 माह, इसको कह लीजिए कि 1.5 माह तक ही प्रभावी रहेगा। कभी कहीं पूछा जाता है कि राज्यपाल या राष्ट्रपति का अध्यादेश कितने समय तक प्रभावी रहता है, 6 सप्ताह विकल्प में है, 1.5 माह है, तो 1.5 माह दिन है तो उसी मल्टीप्लाई आप करके निकाल सकते हैं। अब आप समझिए कि ये इसका क्या मतलब होता है। जैसे अगर राज्यपाल किसी अध्यादेश के लिए कहता है या कोई कानून बनने की बात करता है तो यदि वह 6 सप्ताह के अंदर प्रभावी हो गया या उस पर कार्य हो गया तो ठीक है, नहीं तो ऑलरेडी वो डेड मान लिया जाएगा। कहने का मतलब आप समझ लीजिए कि 6 सप्ताह के बाद वो ऑलरेडी उसका वैल्यू खत्म हो जाता है, इसलिए 6 सप्ताह के अंदर उस पर कार्य हो जाना आवश्यक है, नहीं तो डेड मान लिया जाता है। नंबर 4 राज्यपाल किसी भी समय अध्यादेश वापस ले सकता है। वापस ले सकता है कि राज्यपाल किसी भी टाइम यदि आवश्यक समझे कि नहीं ये वापस लेना है तो वापस ले सकता है, उसको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। और एक चीज और जान लीजिए कि राज्यपाल की जो अध्यादेश की शक्ति है, राज्यपाल के अध्यादेश की शक्ति राज्यपाल के अध्यादेश की शक्ति उन्हीं विषय तक सीमित होगी, जो विधानमंडल के दायरे में आती है, विधानमंडल के दायरे में आती है। मतलब इसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि राज्य प्लस समवर्ती सूची तक। कहाँ तक? राज्य और समवर्ती सूची तक, राज्य सूची और समवर्ती सूची तक। यानी केंद्र सूची पर जो केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची है जिस पर राज्य कानून बना सकता है, राज्य सूची, कुछ समवर्ती सूची भी राज्य के दायरे में आते हैं उस पर भी। तो अगर विवाद होता है तब केंद्र की स्थिति मजबूत होती है, लेकिन इस पर भी वो काम कर सकता है। तो ये रहा, देखिए राज्यपाल की जो अध्यादेश की शक्ति है,
इसमें आपके 5 पॉइंट हैं। अगर ये पांचों पॉइंट आप समझ गए हैं तो आपका चाहे पीरी का क्वेश्चन हो, चाहे मेंस का क्वेश्चन हो, चाहे इंटरव्यू का क्वेश्चन हो, किसी भी स्टेप पर आपका क्वेश्चन हो तो आप में उसको दिक्कत नहीं होगी। जीएस में भी काम करेगा, मेंस लिखने में भी काम करेगा, इंटरव्यू चाहे पीसीएस का हो, चाहे प्रवक्ता का आप देने गए हैं या हायर एजुकेशन का, यदि अध्यादेश पूछ लेता है तो आप सीधे सीधे बताएंगे। 213 जब विधानमंडल सत्र में ना हो, राज्यपाल को यह ज्ञात हो जाए कि अमुक विषय पर कानून बनना आवश्यक है, क्योंकि यह स्थिति कब आएगी जब सत्र न चल रहा हो। जैसे जब सत्र चल रहा है, चाहे शीतकालीन हो, चाहे मानसून हो, कोई भी सत्र हो, तब तो ऑलरेडी उस पर विचार किया जाएगा। जब उस पर नहीं चल रहा हो, राज्यपाल को लगे कि अमुक विषय राष्ट्रीय, राज्य या सब व्यक्ति समाज के हित का है, इस पर कानून बनना चाहिए, तो तुरंत उसको ज्ञात हो जाता है कि इस पर जो है कानून बनना चाहिए। सत्र भी नहीं चल रहा, उसको ज्ञात हो गया तो वह अध्यादेश लाता है कि इस पर काम होना चाहिए। यदि विधानसभा, विधानसभा या विधान परिषद अगर वह 6 माह के अंदर उस पर कानून बना देता है तो ठीक है। 6 सप्ताह के अंदर, 6 सप्ताह, 6 माह नहीं, 6 सप्ताह, और 6 सप्ताह के बाद वो ऑलरेडी समाप्त मान लिया जाता है और राज्यपाल किसी भी समय अध्यादेश को वापस भी ले सकता है। उन्हीं पे अध्यादेश की शक्ति होती है जो कि इस राज्य सूची या समवर्ती सूची में आते हैं। ये रहा अध्यादेश के क्वेश्चन, और इसी से रिलेटेड चाहे जैसा भी प्रश्न बनेगा आपको हल कर लेंगे। अब राज्यपाल में लगभग कुछ बचा नहीं है, जितना हम पढ़ा दिए हैं इतना पढ़ के आप प्रैक्टिस करिए, आपका काम आसान हो जाएगा। एक चीज और कर लेते हैं, एक जीएस का चलते चलते अगर प्रश्न बनता है कि किसी राज्य में प्रथम महिला राज्यपाल कौन हुई थी, तो इसमें आप जान लीजिए सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू, नायडू कहाँ? उत्तर प्रदेश। ये क्वेश्चन ये भी अगर प्रश्न बनता है, यूपी से जुड़ा मामला है, इस तरह प्रश्न बन सकता है कि यदि कि भारत के किसी राज्य में प्रथम महिला राज्यपाल कौन हुई थी। यदि पूछे भारत किस राज्य में प्रथम महिला राज्यपाल हुई थी, उत्तर प्रदेश। या किस राज्य में महिला राज्यपाल प्रथम हुई थी, उसका क्या नाम है, तो श्रीमती सरोजिनी नायडू। और अगर एक प्रश्न और बनता है कि भारत में संघ राज्य का प्रशासक कौन होता है, संघ राज्य जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, संघ राज्य का प्रशासक कौन होता है, संघ राज्य का प्रशासक कौन होता है, तो आप उत्तर राष्ट्रपति देंगे, राज्यपाल नहीं देंगे। यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। यदि राज्यपाल कहता है कि प्रथम महिला राज्यपाल, प्रथम महिला राज्यपाल, ये आता है प्रथम महिला राज्यपाल, तो सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश। प्रश्न की प्रकृति देकर आप हल कर लीजिएगा। यदि आता है कि संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासक कौन होता है, तो राष्ट्रपति। तो राज्यपाल का हमारा वीडियो लगभग यही 3 वीडियो में हम आपको दिए हैं, कंप्लीट वीडियो है, थोड़ा आप सुनिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक भी करिए और कमेंट भी करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।